नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान। त्रिलोक के स्वामी का आपके ऊपर है हाथ। और अब आने वाले 7 दिनों में यानी मई माह के पहले सप्ताह में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। सुनकर आप भी खिलखिला उठेंगे और प्रसन्नता से झूमकर नाचने लगेंगे। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही हम पूरी व्याख्या करने वाले हैं कि अगले 7 दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे। इन परिवर्तनों को सकारात्मक कैसे बनाना है, उसके लिए उपाय भी वीडियो के अंत में बताए हैं। बीच बीच में सावधानियां दी है। कुल मिलाकर आज की यह पूरी वीडियो आपके लिए खजाने से कम नहीं है, तो इसे छोड़िएगा नहीं और बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होगा, एक नई दिशा आपको मिलेगी। लेकिन शुरुआत करने से पहले महादेव के पावन दिन सोमवार से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो अभी के अभी सभी सच्चे शुभ भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जो भी लिखेगा, यकीन मान उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पैसा बचाओ, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो यही पैसा आपके काम आएगा। लेकिन हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, हमें जीवन के हर कदम पर भगवान के साथ की ज़रूरत होती है। और जिस इंसान के साथ स्वयं त्रिलोक के स्वामी यानी महाकाल होते हैं, वो हर क्षेत्र में सर्वदा ही विजय पाता है। तो आपको रोज़ाना भोले बाबा की भक्ति में लीन रहना है। मुश्किल से भले ही 10 मिनट सही, परंतु मंदिर जरूर जाना है। और रोज़ाना का नियम बनाना है कि जब तक 1 लोटा जल में शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर दूं, मुझे चैन न आए। फिर देखिए 3 महीने के अंदर ही आपकी ज़िंदगी कितनी आलीशान, कितनी शानदार हो जाएगी। आने वाले अगले 7 दिनों में भी आपके आत्मविश्वास में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रहों का पूरा समर्थन आपको मिल रहा है, भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है। ऐसे में उच्च अधिकारियों की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, पदोन्नति और आय में वृद्धि होगी। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ा कोई कार्य करके लाभ कमाना चाहते हैं, उनकी यह कामना पूरी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि जितनी चादर हो हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, यानी जितनी हमारी कमाई हो हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। परंतु किसी ने हमें ये बात नहीं बताई कि कभी कभी चादर भी बढ़ा लेनी चाहिए। यानी आय के स्रोत अगर हम बढ़ा ले तो खर्चा करने में भी हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपको चादर के अनुसार खर्च नहीं करना है, बल्कि अपनी चादर को ही बढ़ा लेना है। बात समझ आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आने वाले 7 दिनों में कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही न बरते, अन्यथा आपकी गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इस दौरान आपके ज्ञात व अज्ञात शत्रु सक्रिय रहेंगे, जिनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ अमर्यादित व्यवहार न करें, अन्यथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। कई बार हम इस तरह की गलतियां कर देते हैं कि हम किसी को जाति के तौर पर, उसकी पोजीशन के तौर पर या किसी भी तौर पर सुना देते हैं, खरी खोटी ताने मार देते हैं। परंतु ऐसा व्यवहार जो कि अमर्यादित है, आपको बचकर रहना है। इस दौरान आपको कारोबार या किसी योजना में जोखिम भर भी निवेश नहीं लेना है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। इस सप्ताह का जो अंतिम भाग आएगा वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आएगा। त्रिलोक के स्वामी आपके साथ रहेंगे, तो फिर खुशखबरी मिलनी तो बिल्कुल संभावित है। आपको तरक्की की गुड न्यूज़ मिल सकती है।
अगर आप बहुत समय से लोन लेने के इच्छुक थे तो अब आपका लोन पास हो सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है या आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। परंतु वाहन अगर चला रहे हैं तो खूब सावधानी पूर्वक चलाइएगा। घर हो या बाहर, अपने मन और क्रोध पर पूरा काबू रखिए। कभी कभी ऐसा होता है आपकी इंद्रियां वश में नहीं रहती और भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ों को खरीदने में बड़ा मन जाता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे वो चीज़ लेनी है, और उसमें आप अपना सारा पैसा डाल देते हैं और बाद में कुछ बचता नहीं है तो पछताते हैं। तो बचत करिए थोड़ी थोड़ी, और जब उस बचत से आप उस चीज़ को ले सकते हो तभी उसे आपको खरीदना है। वरना कहीं ना कहीं आपका ये जो ईगो है, ये जो आपकी जिद है, ये आप ही के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। तब समय ने जवाब देते हुए कहा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, भूकंप हो, बरसात हो, काली रात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। अर्थात अगर हम समय के साथ चलते हैं तो ज़िंदगी में हम कभी हार नहीं सकते। आपको भी समय की महत्ता को समझना चाहिए। अपने जीवन में समय के योगदान को समझना चाहिए। जो इंसान बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी की आदत रखते हैं, समय पर काम नहीं करते हैं, समय को बेवजह बर्बाद करते हैं, उनकी यह आदत उनके लिए बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनती है। और आने वाले 7 दिनों में तो समय का पूरा इस्तेमाल करना आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ प्राप्त करनी है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक कदम उठाना है, अन्यथा सामाजिक बदनामी के शिकार हो सकते हैं। कई बार जाने अनजाने में या जवानी के जोश में ही सही, हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा, और जब परिणाम आता है तो वो पूरे सामाजिक तौर पर हमें बदनाम कर देता है। तो यहाँ पर आपको प्रेम में और किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ में फ़र्क समझना है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपके ऊपर कोई काम का बोझ डाल दे। हालांकि अगर आपके समय का और आपकी ऊर्जा का प्रबंधन आपके पास है तो फिर कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप अपनी मुश्किलों को भी आसान बना लेंगे और विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों को अप्रत्याशित लाभ मिलने वाला है। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़, किसी महंगी चीज़ पर आप धन खर्च कर सकते हैं। इस दौरान किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी आपको मिल सकता है। आपकी चिंता का सबसे बड़ा कारण आपका स्वास्थ्य होगा, तो खान पान में पूरी तरह से आप सावधानी बरतें। आपको अपनी दिनचर्या और खान पान का खास ख्याल रखना होगा। आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता देखने को मिल सकती है। यह परिजनों के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ सकती है, थोड़ा सचेत रहिए। घर परिवार का कोई मसला हो या भूमि भवन से जुड़ा कोई भी विवाद हो, उसे सुलझाते समय अपनी बात कहने के साथ दूसरों को भी सुनने और समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इस दौरान कारोबार में मंदी आ सकती है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल व साधारण से उपाय हम आपको बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएंगे। तो सबसे पहला उपाय हम बताने जा रहे हैं, ज़रा कान लाकर सुनिएगा। अगर आपके घर में लगातार पैसों की किल्लत बनी रहती है, पैसा टिकता नहीं है बहुत कमाने के बावजूद भी, तो सोमवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना है। साथ ही सोमवार के दिन वहीं पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का करीब 108 बार जप करना है। इस उपायों को करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होती है और तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं। साथ ही अगर किसी के जीवन में कोई ग्रह दोष होता है तो वो भी इस उपाय को करने से समाप्त हो जाता है। अब मान लीजिए आपको बार बार नज़र लग जाती है, आपका खाना छूट जाता है, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी और चिड़चिड़ापन रहता है, यानी बार बार आपको नज़र लग जाती है, तो आपको क्या करना है, रविवार की रात को 1 गिलास दूध अपने सिरहाने रख कर सो जाना है और अगली सुबह
नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर वही दूध बबूल की पेड़ की जड़ में डाल आना है। ये दोनों उपाय चमत्कारिक हैं, सिद्धकारी है, करके देखिएगा, परिवर्तन आपकी आंखों के सामने होगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 7 दिनों के बारे में कि त्रिलोक के स्वामी का आपके ऊपर है हाथ और अब मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।